बखैरियत होंगे। एक बहुत ही अहम और बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस टॉपिक के साथ आज अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। आज हम 5 एस को समझने की कोशिश करेंगे कि 5 एस होता क्या है? ये एक बहुत ही कॉमन मेथोडोलॉजी है जैपनीज़, बल्कि ये समझिए कि हम अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। जब मैं एज़ अ जूनियर स्टाफ मेंबर अपनी टीम के साथ काम करता था, जब मेरे सीनियर मुझे बताते थे ये इस तरह से सामान को सॉर्ट करो, इस तरह से ये करो, वो करो, तो मुझे बड़ा हेक्टिक लगता था। लेकिन आज मैं इसके फ़वाइद समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने कंटिन्यूअस इस चीज़ को सीखने की कोशिश की फ्रॉम ग्राउंड लेवल टिल येट। तो आज मैं इन चीज़ों को समझ लेता हूँ और समझता हूँ उनकी अफ़ादियत को। तो मैं अपने उन न्यू कमर्स को बताना चाहता हूँ बिल्कुल आसान अल्फाज में, एग्जाम्पल्स में, कि उनके लिए उनकी ज़िंदगियों में ये चीज़ बेहतर साबित हो सकेगी ना। देखिए, ये 5 एस कहीं 6 एस भी होता है, 5 एस भी होता है। 5 एस में जो मेजर 5 एस हैं वो क्या है वो हम समझते हैं। देखिए, पहला एस जो है वो है सॉर्ट, फिर दूसरा है सेट, फिर तीसरा है शाइन, चौथा है स्टैंडर्डाइज, फिर पांचवा है सस्टेन, और छठा भी अगर आप ऐड कर लेते हैं तो सेफ्टी। यानी सेफ्टी को अगर आप पहले पे ले जाते हैं और या आखिर में ले जाएं, सेफ्टी तो हर जगह इंपॉर्टेंट है। अब हम वन बाय वन एक एक सेट करते हैं ग्राउंड और उसकी एग्जाम्पल देते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि 5 एस का इम्प्लीमेंटेशन क्या है। देखिए, मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया फ्रॉम ग्राउंड टू मैनेजरियल लेवल। अब इसमें मैंने जो एक चीज़ देखी ना, वो 5 एस तो हर जगह जगह इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। आप ये समझ लें कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भी उसकी 5 एस की इम्प्लीमेंटेशन है, गोदाम में भी है, वेयर हाउस में, स्टोर में, जंग यार्ड्स में, वेयर हाउस और अपना वर्कशॉप्स में। लेकिन एक जगह हर जगह की मैंने वीक देखी, वो थी वर्कशॉप। वर्कशॉप में क्या होता है, मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा, जो मैं बहुत जगह पे इंटर्नशिप के लिए गया, वहाँ पर भी मैंने देखा कि वर्कशॉप की जो कंडीशन मैंने देखी ना, वो मुझे वहाँ पर 5 एस की इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आई। हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका वर्कशॉप होता है, जहाँ पर आपकी फैक्ट्री की दूसरी चीज़ें बनने के लिए, रिपेयर होने के लिए आई भी होती हैं। अब देखिए, 5 एस का अगर हम चाहते हैं सिर्फ अपने वर्कशॉप को एग्जाम्पल सेट करते हुए एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करते हैं और वर्कशॉप को डिस्कस करते हैं। ये वर्कशॉप वो एरिया जहाँ पर आपकी मशीनरी के टूटे हुए पार्ट्स को रिपेयर किया जाता है, जहाँ पर आपकी मशीनरी के लिए नए पार्ट्स को बनाया जाता है, जहाँ पर आपकी मुख्तलिफ मेंटेनेंस वर्क्स होती है। यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। अब वहाँ पर सॉर्ट को किस तरह से हम देखते हैं, हम सॉर्ट को अपने वर्कशॉप में देखते हैं। वर्कशॉप में आप देखें सॉर्ट को, मैंने ये देखा और मैंने ये पर्सनली फील किया कि वर्कशॉप में जब सामान आता है तो क्या होता है कि मैसी कंडीशन में रख दिया जाता है। यानी बहुत सारा सही सामान भी उधर ही रखा हुआ होगा और बहुत सारा रिपेयर होने के लिए जो आया है वो भी उधर ही रखा हुआ होगा। एक मैसी कंडीशन होती है। आप वर्कशॉप में के करीब से भी गुजरो या उसके अंदर एंटर हो जाओ तो आपको लग पता जाएगा कि ये वर्कशॉप में आप आ गए हो। हालांकि वहाँ पर ये सॉर्ट वाली एक्टिविटी हो सकती है। कैसे हो सकती है कि हमारे पास जो भी सामान आया हमने साइड में करके रखा, और जो रिपेयर हुआ था उसको एक अलग जगह पे रखा, जो अभी रिपेयर होना है उसको एक जगह पे करके रखा। यानी अगर हमने अपनी अपनी वहाँ पर कैटेगराइजेशन बना ली कि ये एक्स मशीन का पार्ट इस जगह पे रिपेयर होने के लिए है और एक्स मशीन का पार्ट जो है सही हो गया है वो इस तरफ रखा हुआ है, और इस तरीके से अगर हमने सॉर्टिंग कर ली रिपेयर और अनरिपेयर और मशीन वाइज स्टॉक की, मशीन वाइज पार्ट्स के सामान की, तो पहला फेज तो हमारा सॉर्ट का कंप्लीट हो गया। दूसरे में क्या करना है, उसको सेट रखना है ना, ऑर्डर बाय ऑर्डर। यानी भारी चीज नीचे, उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, या एक जैसी चीज एक जगह पे, दूसरी चीज दूसरी जगह पे। पहला काम था हमारा उस मेसी कंडीशन में से सही गलत को अलग अलग करना। दूसरा, फिर जो सही है एक जैसा है वो एक तरफ, फिर दूसरा जो गलत है वो गलत एक तरफ। यानी हमें चीजें ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। फिर तीसरी चीज आ गई हमारी शाइन, उनको सफाई करना, अपनी वर्कशॉप की प्लेस को साफ करना, मॉपिंग करना, मुख्तलिफ चीज़ों की ऑयल लुब्रिकेंट्स जगह जगह गिरे हुए होते हैं उनको साफ रखना। अब देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये आपके बड़े होने वाले नुकसान से आपको बचा लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। खुदा ना करे कोई बंदा आया और ऑयल पड़ा हुआ था, ऑयल से स्लिप हो गया, गिर गया उधर वर्कशॉप में, तो चारों तरफ आयरन और इस किसी भी टूल्स और मशीनरी, गिर गया और उसकी जान चली गई, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये छोटे छोटे एक्शन ही आपको आगे करते हैं। देखिए, 5 एस में पहले 3 काम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के खुद ब खुद होते हैं।
पहले 3 काम बहुत इम्पोर्टेंट है और 5वां काम बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथा काम तो उसी 3 कामों को करने के लिए ही होता है। देखिए, सॉर्ट हो गया, सेट हो गया, शाइन हो गया। अब उन तीनों कामों को जिस तरीके से आपने किया था, अब वो काम उसी तरीके से करना है। उसके लिए हम स्टैंडर्डाइजेशन कर लेते हैं, यानी उसकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना लेते हैं। उस मशीन के लिए क्या होगा, उस काम के लिए क्या होगा, रिपेयर मटेरियल आएगा तो हम किधर रखेंगे, अनरिपेयर मटेरियल को किधर रखेंगे, जिसमें बीच में आधा काम हो गया आधा रह गया वो किधर रहेगा, कौन सा टूल किधर रखा जाएगा, कौन सा टूल कैसे रिसीव होगा, कौन सा टूल कैसे आउट होगा। ये सारी चीज़ें जब डॉक्यूमेंटेड लिख दी जाए, जब कंपनी का कानून में शामिल हो जाए, उस जगह के वर्क प्लेस के ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन जाए, तो उसको हम आपको स्टैंडर्डाइज कहते हैं। यानी वो चीज़ अब स्टैंडर्डाइज हो गई, वो आपके वर्किंग जो आप कर रहे हो उसका पार्ट बन गई। पांचवी चीज़ पांचवी चीज़ क्या है? हमने सॉर्ट कर लिया, सेट कर लिया, शाइन कर लिया, स्टैंडर्डाइज कर लिया। पांचवी चीज़ आ गई अब सस्टेन। यहाँ पर हम आके खो जाते हैं। जिस तरीके से पीएलसी के अंदर हम एक पॉइंट पे आके आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं है, दूसरी नई प्रोडक्ट डालते नहीं है, फिर हम डॉग प्रोडक्ट बन जाते हैं। इसी तरह से शॉर्ट एनालिसिस के अंदर जो क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट होती है, हम उसको सही तरह इवेल्युएट ही नहीं कर पाते और अपनी स्टार प्रोडक्ट को सस्टेनेबिलिटी में लग जाते, तो हम कहीं ना कहीं डॉग प्रोडक्ट में चले जाते हैं। ये तमाम चीज़ें एक जैसी हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। आपने जो कदम आज अचीव कर लिया, जो पॉइंट आज अचीव कर लिया, उसको सस्टेन रखना है। आपने हर तल इम्कान कोशिश करनी है, जो आप कर सकते हो उसको सस्टेन रखना है। सस्टेन करोगे तो आगे रहोगे, नहीं तो क्वालिटी गई, प्रोडक्टिविटी गई, कॉस्ट रिडक्शन के जो इनिशिएटिव्स थे वो भी गए, वेस्ट शुरू हो गया, मतलब एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन चली गई, बेशुमार नुकसान आते हैं भाई। 5S कोई रॉकेट साइंस चीज़ नहीं है, लेकिन फितरी चीज़ है। रॉकेट साइंस नहीं, एक फितरती अमल है। आपने अपनी जगह को सॉर्ट किया। अब घरेलू एग्जाम्पल लेना, आपने आटे को अलग रखा, चीनी को अलग रखा, दालों को अलग रखा, डिफरेंट किस्म के स्पाइसेस थे वो अलग रखे, शुगर अलग थी और ऑयल अलग था, घी अलग था, सही है। अभी सबको मिक्स कर दो, फिर आपको पता कैसे चलेगा कौन सी चीज़ ख़त्म होने वाली है, कौन सी चीज़ मंगवानी है, किस आटे के अंदर नमक है, नमक के अंदर आटा है, मैदे के अंदर आटा है नॉर्मल, ये किससे कैसे पता चलेगा? सॉर्टिंग आपको बता रही है कि आपने ये सब चीज़ें अलग अलग रखी हुई है, उसका स्टॉक आपके सामने है, वो ख़राब चीज़ें सामने है, सही चीज़ें सामने हैं, किस में कीड़े लग गए वो चीज़ भी सामने है। ये सब रोज़मर्रा की चीज़ें, घरेलू चीज़ें। मैनेजमेंट साइंस जितनी भी है सब फितरती अमल है। अल्लाह ने जो हमें तरीका बताया ज़िंदगी गुजारने का, बिल्कुल सेम कवानीन। तो मैनेजमेंट साइंस कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, सिंपल इज दैट। आपको प्रोसीजर्स जो दुनिया में चलने के वही ऊपर चलने, वही ऑफिस में चलने के। आपने सॉर्ट किया, सेट किया, शाइन किया, स्टैंडर्ड किया, सस्टेन किया, और पांचवी चीज़ सेफ्टी की। जब ये सब चीज़ें हो रही होंगी तो ऑटोमेटिकली सेफ्टी इसके बीच में आई जाएगी कि लोगों को सामान उठाने में कहीं मुश्किल तो नहीं आ रही, उसके लिए टूल्स होंगे। लोग जो काम कर रहे हैं आपके लेथ मशीनों में, उनके हाथ में ग्लव्स हैं, प्रॉपर गॉगल्स हैं, प्रॉपर चीज़ें हैं, प्रॉपर स्किल्ड है नहीं है वो। तो बेशुमार चीज़ें फिर आप सोचोगे, जब आप इतने फ्री हो जाओगे, इतने अपने काम में माहिर हो जाओगे, इतनी सफाई वाला अच्छा मॉल होगा, तो आप फिर लोगों की सेफ्टी के बारे में भी देखोगे कि लोगों ने कहीं गंदे यूनिफॉर्म तो नहीं पहने हुए, या उनके यूनिफॉर्म में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो उनको नुकसान पहुंचा रही है, कि उनके सर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो गिर जाएगी, वो कहीं स्लिप तो नहीं हो जाएंगे। मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में आप सोच रहे होते हो। तो आई होप ये 5S 6S आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं लगी होगी आपको। और इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत जारी रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब किया करें प्लीज़, ताकि ये चैनल ग्रो करे और मैं इसी तरह आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में आसान ज़बान में समझा सकूँ। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।